बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज हम बात करेंगे वाइटल साइन के फोर्थ पार्ट ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर के नॉर्मल वैल्यू क्या है, कौन से फैक्टर जो है ब्लड प्रेशर के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, अगर लो हो जाए तो क्या कहा जाता है। इसके जो फिजियोलॉजी वगैरह आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन बिकॉज इट एड्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब ब्लड प्रेशर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये डिजीज़ को डायग्नोस करने में या ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। स्पेशली फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, और जो कोई कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है स्पेशली उसके डायग्नोसिस में या उनके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हमें हेल्प देते हैं। ब्लड प्रेशर रीडिंग आर ऑलमोस्ट ऑलवेज टेकन एट एवरी मेडिकल विजिट। अब अगर ब्लड प्रेशर का जो रीडिंग है, यानी अब अगर आप किसी भी जगह पे चले जाए, किसी भी क्लिनिक में चले जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए या क्लिनिक वगैरह प्राइवेट है, तो जिस भी मेडिकल सेंटर में आप चले जाए या कोई भी मेडिकल विजिट हो तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर को ज़रूर जो है क्या करते हैं, एसेस करते हैं, मालूम करते हैं। इवन इफ़ इट इज़ द ओनली वाइटल साइन अपटेंड, अगर ये जो है बाकी का न चेक किया जाए जो टेम्परेचर है या रेस्पिरेशन वगैरह, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर चेक किया जाता है। डेफिनेशन: ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द आर्टेरियल वॉल व्हाइल द हार्ट इज़ पंपिंग ब्लड। अब ब्लड प्रेशर क्या है? वॉल जो वॉल्स है उसके अगेंस्ट जो फोर्स लगते हैं ब्लड का, तो उसको क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर कहा जाते हैं। अब जो आर्टेरियल वॉल है, ठीक है, उसके अंदर ब्लड है। अब जो ब्लड आर्टेरियल वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर वगैरह लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। स्पेसिफिकली व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और उस वक़्त जो है ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि जब वेंट्रिकल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ब्लड प्रेशर is measured by the gauging the force of this measure through two specific readings, systolic and diastolic। अब हम ब्लड प्रेशर को किस तरह पॉइंट आउट करते हैं? तो दो रीडिंग है उससे हम पॉइंट आउट करते हैं। को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरे को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है? इज़ द हाईएस्ट प्रेशर दैट ऑकर्स इज द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। जब भी यानी ये क्या है, ये हाईएस्ट प्रेशर है जब भी जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है? इज़ द लोएस्ट प्रेशर लेवल दैट ऑकर व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स्ड एंड द वेंट्रिकल इज एट रेस्ट एंड रिफिलिंग। तो अब जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसमें क्या होते हैं कि ये लोएस्ट प्रेशर है जब ये हार्ट वगैरह क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, या जो वेंट्रिकल है ये रिफिलिंग होती हैं, तो उस वक्त जो प्रेशर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर इज रीड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी और mmHg। अब हम ब्लड प्रेशर को जो रीडिंग है वो किस तरह लिखते हैं? mmHg में हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। Blood pressure is recorded using just the systolic highest reading over the diastolic lowest pressure, similarly to writing a fraction। अब हम ब्लड प्रेशर को किस तरह लिखते हैं? सबसे पहले हम सिस्टोलिक को लिखते हैं और इसके नीचे हम क्या लिखते हैं? डायस्टोलिक। यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसको डायस्टोलिक कहा जाता है, तो हम ऊपर लिखते हैं। और डायस्टोलिक क्या है कि जब हार्ट वगैरह रिलैक्स हो जाते हैं या जो वेंट्रिकल है वो रिफिल होना शुरू हो जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? उसको डायस्टोलिक कहा जाता है, जो कि हम नीचे लिखते हैं। For example, 120/80 would indicate a systolic pressure of 120 mmHg and a diastolic reading of 80 mmHg। अब वो 120/80 लिखा हुआ है यहीं पे, तो 120 का मतलब क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 का मतलब क्या है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। Pulse pressure is the difference between the systolic and diastolic reading and calculated by subtracting the diastolic reading from the systolic reading। अब पल्स प्रेशर क्या है? ये डिफरेंस है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रीडिंग के दरमियान। ये क्या है? डिफरेंस है। अब अगर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान जो डिफरेंस है उसको क्या कहा जाते हैं? पल्स प्रेशर कहा जाता है। और इसको हम किस तरह यानी मालूम करते हैं कि जो सिस्टोलिक के सबट्रैक्टिंग द डायस्टोलिक रीडिंग फ्रॉम द सिस्टोलिक, जो सिस्टोलिक है उससे हम क्या सबट्रैक्ट करते हैं? डायस्टोलिक सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है पल्स प्रेशर का।
इफ़ द ब्लड प्रेशर इज़ 120/80 द पल्स प्रेशर इज़ 40। अगर ब्लड प्रेशर जो है 120/80 है तो पल्स प्रेशर कितना होगा, 40 होगा। अब 40 किस तरह आया कि हमने कहा कि सिस्टोलिक से हम किसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायस्टोलिक को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सिस्टोलिक है 120 है, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 को। तो जब हम 120 से जो है 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 बन जाता है, जो कि क्या है, पल्स प्रेशर है। In general, a pulse pressure that is greater than 40 mmg is considered वाइडेंट। अगर पल्स प्रेशर जो है 40 mmg से ज़्यादा है तो उसको हम वाइडेंट कंसीडर करते हैं, और अगर 30 mmg से कम है तो उसको हम नैरो कंसीडर करते हैं। पल्स प्रेशर, अवॉइडेंट पल्स प्रेशर क्या है, मे बी एन इंडिकेटर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड एनीमिया। अब अगर जो पल्स प्रेशर है उनका जो वैल्यू है वो 40 mmHg से ज़्यादा आया तो ये वाइडेंट पल्स प्रेशर है, और ये किस चीज़ का इंडिकेटर है, हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में बताते हैं या कोई एनीमिया वगैरह के बारे में क्या करते हैं, ये बताते हैं। अनएरोड पल्स प्रेशर मे बी एन इंडिकेटर फॉर द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और शॉक। अब जो नैरो पल्स प्रेशर है, यानी अगर 30 mmHg से वैल्यू जो है डाउन हो जाए तो हमें क्या शो करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसको CHF कहा जाता है, या स्ट्रोक हो गया या शॉक हो गया, इनके बारे में बताते हैं। Although pulse pressure is useful in predicting cardiovascular risk in patient, it should not be used alone and depend on various other factors such as the patient BP and age। अब हम इसको यानी किस चीज़ में प्रोडक्शन देते हैं, इसके अलावा जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, अगर कोई पेशेंट है उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उनके बारे में भी हमें बताते हैं, लेकिन ये अकेले हम इससे नहीं पॉइंट आउट कर सकते, बल्कि हम क्या देखते हैं, ब्लड प्रेशर को भी देखते हैं, एज को भी देखते हैं, तो तब जाके हम क्या करते हैं, कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम या स्टेटस है वो देखते हैं। फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन, अब इनकी फिजियोलॉजी और किस तरह रेगुलेट होती है। देयर आर टू बेसिक मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। अब दो मेन मैकेनिज्म है इसके लिए, एक है शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म। शॉर्ट टर्म में क्या होते हैं, विच रेगुलेट ब्लड वेसल्स, डायमीटर, हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी। अब शॉर्ट मैकेनिज्म में क्या होते हैं कि जो ब्लड वेसल्स के डायमीटर है उससे रेगुलेट होती हैं, या हार्ट रेट है या कॉन्ट्रेक्टिलिटी वगैरह है, तो ये शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है। लॉन्ग टर्म में क्या होते हैं कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, उसमें जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड आर वॉल्यूम। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए या वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए तो शॉर्ट टर्म में क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म में इसको ज़रा हाईलाइट करना चाहूँगा। अब ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर ब्लड प्रेशर यहीं पे क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, और तो यहीं पे क्या है, यानी शॉर्ट टर्म में कैसे ये इंक्रीज़ होते हैं कि वहाँ पे क्या है, यानी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। जब एक सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाती है, जो एड्रीनल ग्लैंड है तो क्या रिलीज़ करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं, जो कि क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। तो जो सिंपैथेटिक कंडीशन है वो एड्रीनल ग्लैंड से क्या रिलीज़ करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं। जब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ होते हैं तो जो कार्डियक का क्या है, आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और इसके अलावा जो पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन है वो भी इंक्रीज़ होते हैं। तो जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाते हैं या पेरिफेरी जो वेजो कंस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर डेफिनेटली जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यही पे जो ब्लड प्रेशर था वो क्या था, कम हुआ था, यही पे जो ब्लड प्रेशर था वो कम था। तो क्या हो गया, यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो है क्या हो गया कि जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन थे, यानी एड्रीनल ग्लैंड थे, वहाँ से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ हुआ, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो गया, और इसके अलावा जो पेरिफेरल कंस्ट्रक्शन है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है या पेरिफेरल कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो यही पे क्या हुआ, जब ब्लड प्रेशर हाई हो गया मतलब ये हेमोस्टेसिस रिस्टोर हो गया, यानी हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। इसके अलावा अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म है, और शॉर्ट टर्म के लिए कैसे रिस्टोर्ड होते हैं और ये लॉन्ग टर्म तौर पर कैसे रिस्टोर्ड होते हैं। तो यही पे क्या है, किडनी क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेनिन प्रोड्यूस करते हैं, या एरेथ्रो पोएटिन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब रेनिन जो कि क्या करते हैं, ये एंजियोटेंसिन 2 को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं।
और एरिथ्रोपोइटिन का क्या करते हैं, ये जो इंक्रीज रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन यानी जो रेड ब्लड सेल का नंबर है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये एरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन है। और रिनिन क्या करते हैं, ये एंजियोटेंसिन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो जब एंजियोटेंसिन जो 2 है एक्टिवेट हो जाते हैं तो वहाँ पे जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है वो रिलीज़ हो जाते हैं, एल्डोस्टेरॉन जो है वो सिक्रेट हो जाते हैं। जब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रिलीज होती है, एल्डोस्टेरॉन सिक्रेट होते हैं, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं या पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रक्शन काज होते हैं इसमें। अब इसके अलावा ये थ्रस्ट जो एंजियोटेंसिन 2 है ये थ्रस्ट को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है इंक्रीज़ हो जाते हैं। और एरिथ्रोपोइटिन क्या करते हैं, ये रेड ब्लड सेल का जो फार्मेशन है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब भी रेड ब्लड सेल फार्मेशन इंक्रीज़ होता है तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या होते हैं, राइज हो जाते हैं। जब ब्लड वॉल्यूम राइज हो जाते हैं तो हेमोस्टेसिस क्या हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं। तो ये 2 तरीक़ों से जो है क्या होते हैं, यानी जो रेगुलेशन है ब्लड प्रेशर का हो जाता है। एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म mechanism which regulate blood volume, kidney regulate arterial blood pressure by direct renal mechanism। अब लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं, हमारे किडनी इन्वॉल्व होती है जो कि ब्लड वॉल्यूम को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इनडायरेक्ट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। अब डायरेक्टली जो मैकेनिज्म है उसमें ये ब्लड वॉल्यूम के थ्रू करते हैं, और जो इनडायरेक्ट है उसमें जो रेनिन है, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन्स वगैरह वो इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड प्रेशर गाइडलाइंस। अब यहीं पे कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है कि नॉर्मल क्या है, या अगर ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो वहाँ पे यहीं पे वैल्यू दिया हुआ है। ब्लड प्रेशर कैटेगरी नॉर्मल है, इसके अलावा नॉर्मल कितने हैं, लेस देन 120। अगर सिस्टोलिक जो है 120 से कम है तो ये क्या है, नॉर्मल है। अगर डायस्टोलिक जो है 80 से कम है तो ये क्या है, नॉर्मल है। इसके अलावा प्री हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, यानी बॉर्डर रेंज है। 120 से लेकर 140 तक क्या है, अगर सिस्टोलिक जो है 120 से लेकर 140 तक हो तो ये प्री हाइपरटेंशन है। अगर डायस्टोलिक जो है 80 से लेकर 89 तक हो तो ये क्या है, डायस्टोलिक का ये डायस्टोलिक है। तो ये हमें क्या शो करती है, ये प्री हाइपरटेंशन शो करती है, ये बॉर्डरी लाइन है। अगर इससे जो है 140 से इंक्रीज़ हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। ये जो सिस्टोलिक अगर ये 140 से लेकर 179 पे चला गया या इनके दरमियान है या 140 से ज़्यादा है तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और जो डायस्टोलिक को 90 से चला गया, 109 पे या 90 से ऊपर चला गया तो इसको भी हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कंसिडर करेंगे। इसके अलावा हाइपरटेंशन क्राइसिस इमरजेंसी कंडीशन में हायर देन 180। अब 180 से अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। जो सिस्टोलिक है अगर ये 180 पे चला जाता है तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। और अगर डायस्टोलिक जो है 110 पर चला गया तो ये भी क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। तो यही पे इस जो है जो डायग्राम आपको शो हो रहा है या जो टेबल शो हो रहा है इस पे नॉर्मल वैल्यूज़ दिया हुआ है सिस्टोलिक का भी और डायस्टोलिक का भी। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग्स। अब एज के साथ साथ इनका क्या रिलेशन है। न्यू बर्न का जो सिस्टोलिक होते हैं वो 75 है और जो डायस्टोलिक है वो 55 है, तो ये नॉर्मल है। अगर कोई बच्चा है वो 6 to 9 ईयर्स ओल्ड है तो उनका जो सिस्टोलिक होते हैं वो 90 बाई जो डायस्टोलिक है वो 55 होते हैं। जो 10 to 15 ईयर्स हैं उनका 100/65 mmHg है। और जो 16 ईयर्स यानी एडल्टहुड है वो उनका क्या होते हैं, नॉर्मल 118/80। तो ये इनका के लिए क्या है, नॉर्मल है। अब अगर एडल्ट हो इनके लिए नॉर्मल क्या है, 119 to 70/78 mm/g। तो ये क्या है, ये नॉर्मल रेंज दिया हुआ है। एज के साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब वो कौन से फैक्टर्स है जो कि क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसमें रेस आ गया, एक्सरसाइज आ गया, एज आ गया, डायरोनल वेरिएशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, जेंडर है, मेडिकेशन है। तो ये सारे क्या करते हैं, ये ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं। ब्लड प्रेशर असेसमेंट। अब हम ब्लड प्रेशर किस तरह मालूम करते हैं, इक्विपमेंट यूज्ड और इसमें हम कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। ब्लड प्रेशर कप यूज़ करते हैं, स्फेगोमैनोमीटर यूज़ करते हैं एंड स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ द स्फेगोमैनोमीटर्स कौन कौन से टाइप्स हैं, मरकरी है उसमें, एनेरॉयड है या इलेक्ट्रॉनिक। तो ये 3 टाइप्स हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को असेस करने के लिए। डायरेक्ट मेथड है, अ मोनीटर इज़ यूज्ड फॉर दिस मेथड। इसमें जो डायरेक्ट मेथड इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोनीटर यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ कंटिन्यूस मेथड विच मेजर मीन प्रेशर।
A needle or catheter is inserted into the brachial, radial or femoral artery and a monitor display arterial pressure in wave form. अब इसमें क्या होता है कि एक नीडल या कैथेटर जो है इंसर्ट किया जाता है ब्रेकियल साइड से या रेडियल साइड से या फेमोरल आर्टरी पे जो है क्या है कैथेटर या नीडल इंसर्ट किया जाता है। तो जो आर्टेरियल प्रेशर है जो यानी क्या करते हैं हमें डिस्प्ले करते हैं जो आर्टेरियल प्रेशर वेव फॉर्म में किस चीज़ पे मॉनिटर पे एक साइड पे मॉनिटर लगा होता है, ठीक है। जब हम कोई कैथेटर या कोई नीडल वगैरह क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं ब्रेकियल, रेडियल या फेमोरल आर्टरी के साइड पे, तो जो आर्टेरियल प्रेशर के वेव है वो हमें शो होते हैं मॉनिटर के थ्रू। तो ये क्या मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड में आते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है टेकिंग ब्लड प्रेशर बाय यूजिंग स्पेगोमेनोमीटर में इसमें क्या करते हैं स्पेगोमेनोमीटर यूज़ करते हैं। Palpatory method. In the palpatory method of blood pressure determination instead of listening for the blood flow sound. अब palpatory method में हम क्या करते हैं, हम जो blood pressure उसको palpate करते हैं, हम जो आवाज़ साउंड वगैरह उसको नहीं सुनते। The nurse uses light to moderate pressure to palpate the pulsation. अब नर्स जो है लाइटली प्रेशर जो है प्रोवाइड कर देते हैं और जो पल्सेशन वगैरह उनको palpate करते हैं। द प्रेशर इन द कफ इज़ रिलीज, जब यानी प्रेशर जो है कफ के अंदर रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं तो जो नर्सेज वगैरह हैं वो जो पल्पेशन वगैरह वो पालपेट करना शुरू कर देते हैं। द प्रेशर इज़ रीड फ्राम द स्पेगोमेनोमीटर व्हेन द फर्स्ट पल्सेशन इज़ फील्ड। अब प्रेशर जो है हम इसको क्या करते हैं रीड कर देते हैं जब भी फर्स्ट पल्सेशन जो है महसूस होती है, हम प्रेशर को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। द अस्कल्टेटरी मेथड, अस्कल्टेटरी में हम क्या करते हैं, हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। स्टेथोस्कोप से हम क्या करते हैं जो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक जो साउंड है वो हम सुनते हैं, यानी हम स्टेथोस्कोप को क्या करते हैं डिस्प्लेस करते हैं। इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल क्लिनिक्स एंड होम्स, ये सबसे ज़्यादा ये मेथड यूज़ किया जाते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू अ सुपरफिशियल आर्टरी एंड द नर्स रीड द प्रेशर फ्राम द स्पेगोमेनोमीटर व्हाइल लिसनिंग विद अ स्टेथोस्कोप। अब हम इसे क्या करते हैं, बाहर से कोई प्रेशर वगैरह देते हैं स्पेगोमेनोमीटर के थ्रू और हम जो आवाज़ है वो सुनते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू। When carried out correctly, the auscultatory method is relatively accurate. अब अगर सबसे ज़्यादा जो accurate method है वो कौन सा है, ये auscultatory method है। When taking a blood pressure using a stethoscope, अगर आपने जो है ब्लड प्रेशर मैयर करना है तो आपने क्या यूज़ करना है, स्टेथोस्कोप यूज़ करना है। The nurse identifies phases in the series of sound called कॉफ साउंड, इसको हम क्या कहते हैं, कॉफ साउंड हम कहते हैं इसको, कि हम इसको क्या करते हैं मालूम आइडेंटिफाई करते हैं। द सिस्टोलिक प्रेशर इज़ द पॉइंट वेयर द फर्स्ट टेपिंग साउंड इज़ हियर्ड। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉफ साउंड है कि हम कौन सी साउंड को जो है सुनते हैं, तो कॉफ साउंड है। अब जो सिस्टोलिक प्रेशर है कि जब भी हम पहले यानी साउंड सुनते हैं, जब हम ब्लड प्रेशर वगैरह मैयर करते हैं या स्कल्टेट मेथड के थ्रू हम उसको मालूम करते हैं, तो जब हम फर्स्ट साउंड सुनते हैं तो उसको क्या कहा जाते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और जहाँ पे यानी ये साउंड वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। जो ब्लड प्रेशर की असेसमेंट साइड से वो कौन कौन से हैं, अपर आर्म हो गया, थाई रीजन है, इसके अलावा लेग रीजन है, फो आर्म है, ये कॉमन साइड से जिससे हम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं एसेस करते हैं। अल्टरनेशन इन ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर के अंदर कोई चेंजेस वगैरह आ जाते हैं तो उसको इसमें क्या आते हैं, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, अर्थोस्टेटिक या हाइपोटेंशन या पोस्टीरियल हाइपोटेंशन है। हाइपरटेंशन में क्या होते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ होते हैं, हाइपोटेंशन में कम होते हैं, और अर्थोस्टेटिक में क्या होते हैं कि जो यानी लाइंग डाउन पोजिशन है वहाँ में जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो। Hypertension, it is in upon a symptomatic disorder characterized by the persistent elevated ब्लड प्रेशर। अब अगर ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कहा जाते हैं, हाइपरटेंशन कहा जाते हैं। द डायग्नोसिस ऑफ द हाइपरटेंशन इज मेड व्हेन एन एवरेज ऑफ द 2 और मोर डायस्टोलिक रीडिंग ऑन एट लीस्ट 2 विजिट्स इज 90 mmHg और हाइयर। अब अगर कोई बंदा है वो कोई एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं और वो अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं तो कुछ वैल्यू यानी हाई आते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन का तब पता चलेगा कि हम 2 या 3 टाइम्स जो है हम ब्लड प्रेशर को चेक करें और जो डायस्टोलिक वैल्यू है वो 90 या 90 से ज़्यादा आ रहे हो तो इसको हाइपरटेंशन हम कंसिडर करेंगे।
When the average of multiple systolic pressure on 2 or more subsequent visits is consistently higher than 135 mmg, या अगर 2 या 2 से ज़्यादा या कुल 5-6 दफ़ा हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं और वहाँ पे जो सिस्टोलिक वैल्यू है वो 135 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी क्या है, हाइपरटेंशन है। Hypotension is generally considered present when the systolic blood pressure falls 90 mmHg or below। अब अगर जो systolic blood pressure है अगर ये 90 से कम हो या 90 हो या 90 से कम हो तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, हाइपोटेंशन कंसिडर करेंगे। अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या है, इट अकर्स व्हेन नॉर्मोटेंसिव पर्सन डेवलप्स सिम्टम्स ऑफ एंड लो ब्लड प्रेशर व्हेन राइजिंग टू एन अपराइट पोजीशन और चेंज हिज पोजीशन फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग एंड टू स्टैंडिंग पोजीशन। अब अगर कोई बंदा अपना पोजीशन वगैरह चेंज कर रहा है तो वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर हो वो कम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं या पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और पेपर के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा क्लिनिकल साइड पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।